नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पर्यावरण के अवयव कितने प्रकार के हैं। हमने बताया था कि पर्यावरण के अवयव स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल होते हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल वैसे तो बहुत ही व्यापक रूप में जानने योग्य चीज़ है, लेकिन हमको चूँकि पर्यावरण पर हम बात आपसे कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बहुत गहराई में नहीं जा करके सिर्फ जानकारी स्वरूप ही रखेंगे। तो देखते हैं हम कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो भूविज्ञान में किसी भी ठोस या पथरीले ग्रह या फिर प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या फिर कहिए चट्टान निर्मित परत को स्थल मंडल कहते हैं। भूगोल के हिसाब से या भू विज्ञान के हिसाब से भूवैज्ञानिकों ने भी यही बात बताया है कि किसी भी ठोस पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल में जानने के लिए हम पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो इसके संरचना के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, तो इसके संरचना किस प्रकार की है मोटा मोटी हम इसमें देखेंगे। आज के इस वीडियो में कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी ग्रह पर 29% ये 29% भाग भूभाग है और 71% भूभाग में जल व्याप्त है। 29% स्थलीय भाग है और 71% जलीय भाग है। इस 29% स्थलीय भाग में पृथ्वी 3 मुख्य भागों में बटा है। वो भाग क्या क्या है? एक भूपटल, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद है भूप्रवाह या भूपरावार, जिसे हम मेंटल कहते हैं। और तीसरा है क्रोट। ये 3 क्षेत्र में पृथ्वी की संरचना है। इसमें भूपटल, जिसको हम अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, ये सबसे ऊपरी परत है और धरती के सतह से 35 किलोमीटर तक ये क्रस्ट का भाग पाया जाता है। 35 से 60 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम अपर क्रस्ट कहते हैं। 60 से 2900 किलोमीटर का जो भाग है उसे मेंटल या भूप्रवाह या भूप्रवाह कहते हैं। यह पृथ्वी के संरचना में सबसे मोटा परत है। 2900 से 5100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्रोट क्षेत्र है और इसको हम बाहरी क्रोट कहते हैं। इसके बाद 5100 से 6378 किलोमीटर तक के दूरी का आंतरिक क्रोट कहलाता है। भूपटल धरती के ऊपर का भाग है। ये 0 से 35 और हम इसको कह सकते हैं बढ़ा करके अपर और सम्मिलित करके, ये क्रस्ट का जो भाग है 0 से 60 किलोमीटर तक का है। भूप्रवाह का भाग हमने देखा कि 60 से 2900 किलोमीटर का है। तो ये भूप्रवाह है क्या? पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की एक परत को हम भूप्रवाह कहते हैं। इसके ऊपर का जो भाग है वो भूपटल कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के घनफल का सबसे ज्यादा भाग कवर करता है और ये सबसे मोटा परत भी है। इसे हम भूप्रवाह कहते हैं। बाद में बाहरी क्रोट और आंतरिक क्रोट आता है। अब इसकी चर्चा इससे ज्यादा करने में हमारा ये जो
दिशा है इस वीडियो का वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसलिए हम वापस आते हैं कि ये स्थल मंडल में क्या सब है और हम नीचे तक उसको कहाँ तक गए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि स्थल मंडल को परिभाषित करने के लिए भूपटल, क्रस्ट तथा भूपरिवार मेंटल की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। भूपटल, क्रस्ट तथा भूपरिवार मेंटल की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी पर लागू होता है वही हमारा स्थल मंडल है। इस स्थल पर आधारित जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को हम स्थल मंडल पर्यावरण कहते हैं। और स्थल मंडल पर्यावरण को पर देखते हैं, हम सब जानते हैं कि धरती पर क्या क्या पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में भी और मानवीय रूप में भी। तो ये सब चीज जिस आबो हवा से घिरा हुआ है उसको स्थल मंडल पर्यावरण कहते हैं। आगे के वीडियो में हम जल मंडल पर चर्चा करेंगे, वायुमंडल पर चर्चा करेंगे, फिर जैव मंडल पर चर्चा करते हैं। आज तक का मेरा स्थल मंडल पर आधारित जानकारी यहीं तक है और आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।